फतेहपुर जनपद में लगातार पात्र लोगों को राशन देने का कार्यक्रम शुरू है और किस तरीके से इसको किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों कई राशन कार्ड ऐसे खोजे गए जो पात्र नहीं थे। इन सही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेहपुर के जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह से हम जानेंगे क्या कुछ किया गया इसमें और किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभय जी, एक पूरा अभियान चलाया गया था, इसमें क्या कुछ हुआ, क्या कौन सी टीमें लगी, किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया गया कि अपात्र लोगों को खोजा जाए? इसमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी अपात्र हैं उनको निरस्त करते हुए सभी वंचित पात्र लाभार्थियों को हम लोग राशन कार्ड से सैचुरेट करें और उनको खाद्यान्न देना है। तो इस क्रम में शासन से प्राप्त जवाहर भवन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यहाँ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों में जा कर के और नगर पंचायतों में जा कर के डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। अभी पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी किया जा रहा है। तो उसमें हम लोग चिन्हित करके अपात्र लोगों को कैंसिल कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ ये भी पता चला है कि क्या कोई ऐसी टीम है जिसमें सप्लाई वाले भी लोग लगे हैं और कोई भी है, या केवल आपूर्ति विभाग के लोग ही पूरे काम को कर रहे हैं? आपूर्ति विभाग के लोग नहीं, इसमें एक टीम बनी है, ग्राम विकास की बनी है ग्रामीण क्षेत्र में, और नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनकी बनी है नगर क्षेत्र में। आपूर्ति विभाग के लोग इसमें नोडल और संयोजक के रूप में शामिल हैं कि जिससे कोई भी जो हमारी सूचना आती है उसको कलेक्ट करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे बीडीओ साहब हमारे नोडल रहेंगे, एसडीएम साहब सुपर नोडल रहेंगे, लेकिन पूरा उसका संयोजन करना, पूरी टीम का जो रिपोर्ट आएगी उसको संयोजन का क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के निर्देश पर वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर करेंगे। ऐसे ही नगर क्षेत्र में भी जैसे जो नगर पंचायत के कर्मचारी लगे हैं राशन कार्ड के सत्यापन में, वो जब रिपोर्ट देंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर उसको सम्मिलित करके संकलित करके अपात्र लोगों को छांट के तब उसको निर्धारित करेंगे और डिलीट किए जाएंगे कार्ड। फतेहपुर जनपद में 3 तहसीलें हैं, खागा है, बिनकी है, सदर है। सबसे महत्वपूर्ण सीट क्योंकि सदर मानी इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर स्वयं आप बैठते हैं, एक बड़े स्तर पे बड़े अधिकारी यहाँ पे सामान्यतः मिल भी जाते हैं। तो ऐसे में लगभग कितने कार्ड अब तक ऐसे पाए गए जो अपात्र हैं, और किस तरीके से उनको बताया जा रहा है कि आप अपात्र हैं? तो क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग नाराजगी भी अपनी जाहिर करते हैं, तो अब तक कितने कार्ड हैं जो रद्द किए गए हैं या अपात्र खोजे गए हैं? 5327 कार्ड जो हैं पूरे जनपद में, ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत मिला करके, जो अभी तक अपात्र की श्रेणी में प्राप्त हुए हैं और उनको कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है और लगभग काफ़ी काम हो भी चुका है। और जिसमें से 419 लोग ऐसे हैं जो नगर क्षेत्र का डाटा है, ये नगर क्षेत्र के प्राप्त हुए हैं, बाकी शेष ग्रामीण क्षेत्र। सबसे ज़्यादा किस तहसील में ज़्यादा कार्ड धारक कैसे पाए गए, सदर में है या खागा बिनकी? नहीं, अभी तो काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, तो अभी ये चीज़ कहना उचित नहीं होगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा और वो होगा। जो जहाँ भी जो अपात्र मिलेगा उसको वो करेंगे। और हम लोग ग्राम पंचायत वार या इंडिविजुअल देखते हैं कि जो भी अपात्र है वो चाहे जहाँ हो उसको कैंसिल करना है। अभय जी की ये जानना चाहिए, अपात्रता की जब बात आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि कार्ड धारक अचानक पात्र से अपात्र की श्रेणी में चला जाता है? कई चीज़ें होती हैं, जैसे जब व्यक्ति राशन कार्ड अपना बनवाता है तो वो उसको डॉक्यूमेंट्स लगाने रहते हैं, तो इस समय वो अपना लगा देता है, या पात्र हो गया डॉक्यूमेंट लगा के उसने कार्ड अपने बनवा लिए। और कई बार होता है, और होना भी चाहिए ये, कि आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, किसी को नौकरी लग गई या किसी का बिजनेस अच्छा चलने लगा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि जो, और होना भी चाहिए, हम तो ये मानते हैं कि देश तरक्की करे, तो इस तरह से वो लोग अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उन्हीं का सर्वे होता रहता है कि ये पात्रता से अब अपात्र हो गए हैं, तो इनको काट के कुछ लोग जो, क्योंकि हमको 79% ग्रामीण क्षेत्र में और 64% नगरीय क्षेत्र में 2011 की आबादी से सैचुरेशन करना है, तो इसलिए उनको अपात्र को कैंसिल करके फिर उसकी जगह हम नए पात्र। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा आरोप लगा देते हैं कि इनके यहाँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, इनके यहाँ तो आवास है, इनका कार्ड कैसे बन गया? तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि अगर उसकी बिल्डिंग बनी है तो उसका कार्ड नहीं बन सकता है? ऐसा नहीं है। इसमें जो हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसमें किसी जो राशन कार्ड धारक है उसका स्वयं का, परिवार के मुखिया का और उसके समस्त सदस्यों को मिलाकर, अगर उसके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो 5 एकड़ से अधिक अगर सिंचित भूमि है, या उस परिवार में 1 से अधिक लाइसेंस है, या उस परिवार के पास कोई 4 व्हीलर है, या उस परिवार के पास आयकरदाता है, क्योंकि 2 लाख रुपए से जो संकलित आमदनी है पूरे परिवार की वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है अगर, तो वो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो या 5 kVA का जनरेटर है उसके यहाँ पर,
और इसी को जब हम नगरीय क्षेत्र में करते हैं तो नगरीय क्षेत्र में वो आय जो है वो 3 लाख रुपया वार्षिक हो जाती है पूरे परिवार की। और नगरीय क्षेत्र में जो मकान है वो स्व अर्जित 100 स्क्वायर मीटर का मकान हो उसका, या 80 स्क्वायर मीटर का व्यावसायिक भूखंड हो, लेकिन वो स्व अर्जित होना चाहिए। अगर उसका पुश्तैनी कोई है तो वो अपात्रता में नहीं आता, तब वो नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ अब ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी टीम जा रही लगातार, एक मिशन पूरा चल रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 5 लोगों तक राशन पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक रूप से राशन कार्ड रद्द करवा दिए जाते हैं, तो ऐसे लोग अपनी अपील कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है इसमें? वो निश्चित रूप से या तो हमारे पास आ जाएं, अगर अपनी बात रखते हैं तो हम उसका पुनः सत्यापन करा लेंगे, या यहाँ तक नहीं आ सकते तो वो संबंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जाके अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तो उप जिलाधिकारी भी उसका सत्यापन करा लेंगे, पुनः सत्यापन करा लेंगे। क्योंकि ऐसे लोग कम होंगे तो उसका इंडिविजुअल हम सप्लाई इंस्पेक्टर को भेज के उसका सत्यापन करा लेंगे। एक अंतिम सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा अभियान चल रहा है, पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरे इसमें कर्मचारी लगे हुए हैं तमाम तरीके से, अब एक अच्छी संख्या निकल के आ रही है जो अपात्र कार्ड मिले हैं पूरे जनपद में, 3 तहसीलों में। नए कार्ड धारकों को किस तरीके से इससे जोड़ा जाएगा? क्या कोई शिविर लगाया जाएगा, कोई कैंपेन चलेगा इसमें? किस तरीके से नए कार्ड धारकों को खोजा जाएगा और उसको इनका लाभ दिया जाएगा? नए कार्ड धारकों को जागरूकता हमेशा से बनी हुई है और लोग SSDG के माध्यम से अपने आवेदन करते हैं और कार्यालयों में भी संपर्क करते हैं, जिसका अभी हम लोग जितने भी कार्यालय में प्राप्त हो जा रहे हैं। और शिविर वाली बात क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है कि क्यों गाँव भी लगभग सेचुरेट है, किसी गांव में जाते हैं तो पात्र 1-2 लोग मिले तो पूरा शिविर लगता है। तो इसलिए जिसको आवश्यकता है, और पेपर में भी निकलता रहता है, आप लोग भी अपने चैनल में चलाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसको भी आवश्यकता है वो हम लोग कार्यालय में संपर्क कर रहा है, SSDG के माध्यम से आवेदन कर दे रहा है, तो उसकी पात्रता का सत्यापन करा के हम लोग उसको राशन कार्ड जारी करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के जिला पूर्व अधिकारी फतेहपुर अभय सिंह, जिनका साफ कहना है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति रहा है, अगर उसका राशन कार्ड रद्द हुआ है और कोई अपात्र हुआ है तो आकर के यहाँ पर अपना आवेदन दे सकता है। मुख्यमंत्री की योजनाएं चल रही हैं कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे, जनपद में हर व्यक्ति को राशन मिले, वह अपनी आजीविका के साधन के साथ ही साथ सरकारी स्तर पर जो हो सकता है उनका लाभ ले सके। तो एक पूरी मशीनरी काम कर रही है उस पर, और साथ ही साथ अपात्र लोगों को लगातार खोजा जा रहा है, जैसा कि अभय सिंह ने भी बताया। और इन सब अभियानों के बाद जो पात्र लोग निकल के आएंगे, जिनके अभी तक कार्ड नहीं बने हैं, वो सभी लोग अपने राशन कार्ड आके बनवा सकते हैं। इसके लिए खुद जिला पूर्व कार्यालय में आ सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं, और पूरी जो एक विधिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बाद संबंधित व्यक्ति को राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और आने वाले दिनों देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लोग कहते रहे हैं कि हमारा कार्ड नहीं बना, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, तो किस तरीके से इस योजना का लाभ लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे कार्ड धारक खोजे गए हैं जो अपात्र हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी जो कहानी है वो ये है कि अपात्र लोगों को राशन नहीं मिलेगा और उनके राशन कार्ड अब रद्द होंगे, और साथ ही साथ पात्र लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।